हेलो एवरीवन, मैं हूं देव परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी लीड्स एकेडमी यूके। आज मैं जो है अपने सिलेबस नेचुरल साइंस बायोलॉजी का जो है वो फर्स्ट लेक्चर आपको देने जा रहा हूं। और जैसे आपको पता है कि प्रीवियस साइंस का इंट्रोडक्शन, साइंस की ब्रीफ हिस्ट्री के लेक्चर के बाद आज हम जो है वो नेचुरल साइंस का एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बायोलॉजी का एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी को नेचुरल साइंस क्यों कहा जाता है, बायोलॉजी की जो है वो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजी किस लैंग्वेज से लिया गया है, बायोलॉजी वर्ड कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है और उन हिस्सों की जो है वो मीनिंग क्या है। अगर उनकी मीनिंग है तो वो कंबाइन होके उनकी जो है मीनिंग कैसे बनती है। ये सारी चीज़ें मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ बेल आइकन को जो है दबाएं ताकि आने वाली मेरी अब जो सीरीज़ इस सिलेबस की आ रही है उसकी लेक्चर की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिलती रहे। तो आइए शुरू करें। आपको जो है बायोलॉजी की कितनी डेफिनेशंस आती हैं, बायोलॉजी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। अगर आप कुछ जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर रिव्यू करूँगा और मैं उस पर जो है जिसकी अफेक्टिव और बहुत अच्छी जो है डेफिनेशन होगी उसी को हम जो है वो अप्रिशिएट भी करेंगे और उसका आने वाले लेक्चर में उस व्यूअर का जो है हम नाम भी मेंशन करेंगे कि ये जो हमारे व्यूअर हैं या स्टूडेंट्स जो हैं ये इन टॉपिक से जो है बहुत अच्छी तरह ये वाबस्ता हैं। और आपसे एक और गुजारिश है, अगर आप लेक्चर जो है वो पूरा अगर ना देखेंगे और आप बीच बीच में अगर स्किप करते आगे चले जाएंगे तो इससे आपको जो है वो लेक्चर समझ में नहीं आएगा। जो कुछ भी मैं पढ़ाऊँगा उसका कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप जो है वो पूरा लेक्चर देखें। कम से कम लेक्चर 10 या 15 मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा, 8 मिनट का होगा। अगर ये आप पूरा देख लेंगे तो ये जो भी चीज़ें मैं आज बताने जा रहा हूँ ये आपके माइंड में जो है वो लॉन्ग लास्ट जो है सेव हो जाएंगी। तो बायोलॉजी का जो है वो स्टार लेने से पहले जैसे मैंने आपको बोला है कि आपको जितनी डेफिनेशंस आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इससे पहले जैसे मैं आपको बायोलॉजी के एक सिंपल डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ जो आपको भी अभी माइंड में आ रही होगी कि बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो है द स्टडी ऑफ लाइफ। द स्टडी ऑफ लाइफ। बात ये है कि ये लाइफ है क्या, ये चीज़ क्या है। तो पहले हम जो है वो लाइफ को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं और बायोलॉजी पे भी आते हैं कि वो जो है बायोलॉजी जो है वो क्या है। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो व्हाट इज़ लाइफ। अगर आपको कोई डेफिनेशन इससे वाबस्ता आपके दिमाग में आ रही है या आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी जो है वो कमेंट कर सकते हैं व्हाट इज़ लाइफ। और मैं जो समझाने जा रहा हूँ उससे आप कितने जो है इम्प्रेस होते हैं इसके बारे में आप जो है वो हमें कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में रिव्यू दीजिएगा। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। और हमारा जो पहला टारगेट है समझने का बायोलॉजी से पहले, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है कि स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। चलो हम बायोलॉजी में बात आते हैं। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। अगर आप लोगों को डेफिनेशन आती है तो आप जो है हमें बता सकते हैं कमेंट करके। और लाइफ क्या है, इसके बाद लाइफ, लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं इनके बारे में हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि स्टडी अबाउट लाइफ, स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, स्टडी अबाउट ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन एक्चुअली आपको इन चीज़ों का जो है पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे लाइफ क्या है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियंस लाइफ मीन्स द नेचुरल पावर। Life means the natural power. Natural power means
ये एक ऐसी ताकत है, आपको अगर मैं बताता चलूँ तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आप देख लें कि ये भी आपको पता होगा कि ज़िंदगी जो है, जानदार चीज़ें जो हैं वो, या लाइफ जो है वो सेलों पे बनी हुई है, सेल्स पे बनी हुई है। तो सेल जो है वो लाइफ का बेसिक यूनिट है। अब सेल जो है वो लाइफ का बेसिक यूनिट कैसे है? क्योंकि ये कहा जाता है कि लिविंग थिंग्स को बनाने में इन सेलों का जो है वो हाथ है। ये सेल जो है इन्होंने कंबाइन होके, इन्होंने इकट्ठे होके जो है यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, ये जो भी लाइफ है, ज़िंदगी है, इसको जन्म देने में सेल का जो है वो आता है। और सेल जो है वो उसका बेसिक यूनिट कहा जाता है। अगर आप सेल को देख लें तो उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म तब जो है वो एक्टिवेट होता है, तब वो जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करता है जब उसके अंदर पानी होता है। पानी की मौजूदगी में प्रोटोप्लाज्म जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, और उसके वर्क करने से पूरा सेल जो है वो एज ए यूनिट जो है वो पूरा एक्टिवेट होता है। और उससे एक्टिवेट होने से ऐसे सारे सेल जो है वो एक्टिवेट होते हैं। तो एक टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन होल बॉडी इज एक्टिवेटेड। वो सारी बॉडी जो है वो उसमें वो आपको काम, उसकी एक्टिविटी जो है वो नज़र आती है। उसका चलना, उठना, भागना, दौड़ना, खाना पीना, कुछ भी, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये अगर आप देख लें तो बेसिकली ये सेल से जो है ये प्रोवाइड की जा रही हैं। ये एक्टिविटीज़ जो है ये सेल परफॉर्म कर रहे हैं इस बॉडी के अंदर। तो सेल को जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। लाइफ जो है अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि सेल के अंदर जो ताकत है, पानी की मौजूदगी में जो ताकत बनी हुई है, वो नेचुरल पावर वो नेचुरल पावर है। नेचुरल कैसे? उस सेल में कोई ताकत या कोई चीज़ जो है वो ऐसे आर्टिफिशियल या मैकेनिकली नहीं हो रही। उसमें जब पानी, जो बायोलॉजिकल यूनिट है, जब पानी उस प्रोटोप्लाज्म में इन होता है, उसमें होता है, तो वो प्रोटोप्लाज्म एक्टिवेट होता है, वो काम करता है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है। उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स, जो भी चीज़ें वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और उन के एक्टिवेट होने से पूरा प्रोटोप्लाज्म एंड देन सेल जो है वो एक यूनिट की तरह जो है वो काम करता है। और ऐसे सारे सेल काम करते हैं, तब एक टिश्यू फंक्शनल होता है। जब टिश्यू फंक्शनल होता है तो ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम और बॉडी जो है वो फंक्शनल होती है। तो ये जो नेचुरल पावर है पानी की प्रेजेंस में, जब वो बेसिक यूनिट एक्टिवेट होता है, तो ये पावर जो पैदा हुई है पानी के आने से प्रोटोप्लाज्म में, ये नेचुरल पावर है, इससे लाइफ कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लाइफ की मीनिंग लें तो ये जानदार जो चीज़ें हम इन्हें भी लाइफ कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये एक्टिवेट है, ये काम कर रही है, ये बिल्कुल खा पी रही हैं, ये बड़ी हो रही हैं, इनमें ग्रोथ हो रही है, इनमें डेवलपमेंट हो रही है। मतलब कि ये जिंदा है। जिंदा का मतलब मुराद ये है कि इनके जो बेसिक यूनिट्स हैं वो एक्टिवेटेड है, वो काम कर रहे हैं। जब तक वो काम कर रहे हैं मतलब उनके अंदर नेचुरल पावर मौजूद है। तो नेचुरल पावर का होना मतलब लाइफ का होना है। जब सेलों में नेचुरल पावर मौजूद होती है तो सारी बॉडी जो है वो फंक्शनल होती है। अगर जब सारे सेल किसी भी हिसाब से मेल फंक्शनल हो जाएं या वो डीएक्टिवेट हो जाए तो बॉडी जो है वो फंक्शनल लेस हो जाती है, जिसे हम डेड कहते हैं। सो ये लाइफ की मीनिंग जो है वो दी नेचुरल पावर, जो पानी की मौजूदगी में प्रोटोप्लाज्म एंड देन सेल को जो है वो एक्टिवेट करती है। इसी हिसाब से लाइफ की मीनिंग बेसिकली जो है वो बनती है दी नेचुरल पावर। वो पावर जो सेल को, प्रोटोप्लाज्म को और पूरी बॉडी को जो है एक्टिवेट करती है। आपको पता ही होगा, अगर आप रिलीजियस व्यू देख लें ओरिजिन ऑफ लाइफ के हिसाब से, या आप साइंटिफिक व्यू देख लें, जो मैं आगे चल के आपको बिल्कुल ये बताऊंगा, फ़िलहाल नहीं बता सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा टिप दे देता हूँ। आगे आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखें, जब ये टॉपिक आएगा तो हम उन पे डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है लिविंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें अगर आप देख लें तो ये पानी से ही बनी हुई है।
इनका जन्म पानी से ही हुआ है, उसलिए पानी को हम जो है बायोलॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ। अब आपको समझ में आ गई होगी लाइफ मीन्स द नेचुरल पावर। इससे आगे चलते हैं लिविंग थिंग्स। ये पानी से और ये दूसरी जो चीज़ें जो कुदरत ने बनाई हुई है, नेचर ने, ये जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं फंक्शनल, इन्हें हम जो है लिविंग थिंग्स कहते हैं, क्योंकि ये ज़िंदा चीज़ें जो कुदरती तौर पे ये इनमें ना कोई बैटरी है, ना कोई इनमें सेल लगा हुआ है, ना इनमें कोई जो है ऐसी चिप वगैरह लगी हुई है जिस के बाद वो काम करिए। कुदरती इनमें नेचुरल पावर इनके जन्म से जब इनका ओरिजिन हो रहा था एक टाइनी सेल से, तब से इनमें ये पावर अल्लाह ताला ने जो है वो छोड़ दी है, और तब से वो जो है एक्टिवेट है। और ये एक्टिवेट जो भी चीज़ें हमारे आसपास सराउंडिंग में पाई जाती है, इनको हम जो है लिविंग थिंग्स कहते हैं, जानदार चीज़ें। और जानदार चीज़ों को हम जो है ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। आप अगर देख लें तो वर्ड सोल जो उसकी मीनिंग भी हम उर्दू में कहते हैं रूह। रूह वो चीज़ होती है जो बॉडी के अंदर होती है और जो बॉडी को फंक्शनल रखती है। जब वो निकल जाती है तो बॉडी जो है वो मेल फंक्शनल या एक्टिवेट हो जाती है। इस हिसाब से जो है सेल के अंदर भी ऐसा है। जब सेल के अंदर पानी होता है और बाकी जो चीज़ें होती हैं बेसिक, वो उसको फंक्शनल रखती है। तब जब प्रोटोप्लाज्म फंक्शनल होता है तो पूरा सेल जो है वो एक यूनिट की तरह जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो फंक्शनल हो जाता है। इसीलिए वो सारे ऐसे सेल हमारी बॉडी सेलों की बनी हुई है, तो वो सारी पावर जब इकट्ठी हो जाती है एज ए यूनिट इन द बॉडी, तो वो एक सोल ही बन जाती है। उसे हम जो है रूह कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं, आपको पता चल गया होगा कि लाइफ की जो है वो मीनिंग क्या है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है व्हाट इज बायोलॉजी। एक्चुअली जो टर्म हमारा है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी किस लैंग्वेज से लिया गया है आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो बायोलॉजी जो है ये 2 टर्म पे बंधा हुआ टर्म है। एक्चुअली जो अभी मैं टर्म लिख रहा हूँ ये टर्म इंग्लिश के हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। जो अभी मैं लिख रहा हूँ बायो एंड लॉजी, ये टर्म जो हैं ये इंग्लिश के टर्म हैं। लेकिन ये टर्म कहाँ से लिए गए? एक्चुअली ये टर्म जो हैं, बायो जो टर्म है ये ग्रीक टर्म बायोस से लिया गया है, और लॉजी जो है ये ग्रीक टर्म लॉगस से लिया गया है। और ये जो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए टर्म है, इनकी मीनिंग जो है बायोस मीन्स लाइफ और लिविंग थिंग्स, इसकी मीनिंग जो है ये बनती है। लॉगस की मीनिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू ग्रीक कॉन्सेप्ट से वो जो है लेते थे इसकी मीनिंग टू स्टडी, टू डिस्कवर, टू डिस्कोर्स एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है ये इनकी मीनिंग बनती है। तो इन दोनों टर्म को कंबाइन करके एक टर्म बनाया गया बायोस लॉगस। बायोस लॉगस ये जो लैटिन का ग्रीक का टर्म बन गया, इसकी मीनिंग है लाइफ के अबाउट जो है वो नॉलेज हासिल करना, और अंग्रेजी में बनता है बायोलॉजी। और इसका मतलब हुआ, बायोलॉजी का मतलब जो हुआ द स्टडी ऑफ लाइफ। हालांकि ये सिंपल जो है वो मीनिंग है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बायोलॉजी की मैंने तो सिंपल जो डेफिनेशन पहले लिखी थी वो मैंने टर्म की मीनिंग बताते हुए आपको जो है क्लियर कर दी है। लेकिन इसकी और भी सारी जो है वो डेफिनेशंस हैं जो उनमें वर्ड
भले कोई भी इस्तेमाल किए गए हों, लेकिन उनकी मीनिंग और उनका कॉन्सेप्ट यही यहाँ पे आके रुक जाता है। जानदार चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल करना, जानना, उनकी एस्पेक्ट्स को जानना, उनकी जो है वो लाइफ की उनकी जो भी एक्टिविटीज़ है उनको जानना, वो कहाँ से पैदा होते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, ये सारी एस्पेक्ट्स अबाउट लाइफ जानने की जो साइंस है उसे जो है हम नेचुरल साइंस कहते हैं। तो आइए बायोलॉजी किस साइंस की जो है वो बायोलॉजी को जो है वो कौन सी साइंस कहा जाता है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बायोलॉजी को जो है वो नेचुरल साइंस कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं क्योंकि बायोलॉजी किन चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लाइफ और लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो हैं या लाइफ जो है इनको किसने बनाया है, तो इनको बनाया है नेचर ने। कुदरत ने इनको बनाया, और कुदरत ने जिन चीज़ों को बनाया है उन चीज़ों को हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स। जिनको अल्लाह ताला रब पाक ने जो है वो बनाया है, इनका जो होम है वो है अर्थ। तो आइए आगे चलते हैं। इन नेचुरल थिंग्स के बारे में जो भी साइंस हमें नॉलेज प्रोवाइड करेगी उसे हम कहेंगे नेचुरल साइंस। तो इस हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नेचुरल साइंस का जो टॉपिक या टर्म है ये क्लियर हो चुका होगा कि बायोलॉजी को हम नेचुरल साइंस क्यों कहते हैं। बायोलॉजी अगर आप देख लें तो लाइफ और लिविंग थिंग्स के बारे में हमें जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करती है, और उनको बनाया है नेचर ने, कुदरत ने, अल्लाह पाक ने, उसने बनाया जो वो जानता है कि ये चीज़ें उन्होंने कैसे बनाई है। तो ये चीज़ें जो कुदरत ने बनाई है इनको हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स, और नेचुरल थिंग्स के बारे में जो भी साइंस है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो उस हिसाब से हम उसे नेचुरल साइंस भी कहते हैं। बायोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और बेसिक नॉलेज अबाउट नेचुरल थिंग्स। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आगे जो है आपको मैं एक और बात बताता चलूँ ताकि हम बिग बैंग थ्योरी पे भी आएंगे कि ये यूनिवर्स और लाइफ, ये लिविंग थिंग्स और ये लिविंग प्लानेट अर्थ, इसका जन्म कैसे हुआ, इस पे मैं आने वाले लेक्चर में जो है डिस्कस करूँगा। लिविंग थिंग्स है या ये जो नेचुरल थिंग्स है इनका जो होम है वो अर्थ प्लानेट है, धरती है। ये एक प्लानेट है जिसको हम लिविंग प्लानेट कहते हैं, और इस लिविंग प्लानेट के अंदर वो जगह जहाँ पे ये लिविंग थिंग्स, चाहे वो पानी में रहती हों, चाहे वो स्पेस में हो, हवा में, ज़मीन में, कहीं भी हो, या ज़मीन के ऊपर, ये सारी चीज़ें धरती के अंदर जिस जगह पे पाई जाती हैं उस सारे सर्किल को, उस सारे जगह को जो हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर मीन्स द सर्किल ऑफ लाइफ। तो यहाँ तक मैं क्लियर कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके आज के लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। और आपसे एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ, मैं जो है अपनी स्किल्स, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको यूटिलाइज करके और उसको थोड़ी बाउंस अप करके, उसको पावर्ड अप करके आपके लिए जो है कंटेंट बना के लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इससे आपको जो है बहुत सारा फ़ायदा होगा। आपकी अगर कुछ लर्निंग के दौरान आपकी अगर कुछ ड्रॉबैक्स रह गई होंगी तो वो उम्मीद करता हूँ लेक्चर देखने के बाद ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको हम मेरे लेक्चर्स में अगर इंफॉर्मेशन, नॉलेज अगर आपको मिलती है, आप इम्प्रेस होते हैं, तो आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ही है लर्न एंड शेयर। मैंने लर्न किया, मैंने शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप भी लर्न करके आगे शेयर कर देंगे। आपकी एक थोड़ी सी जो है एफर्ट या आपकी सपोर्ट जो है वो मेरे लिए बहुत कुछ है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपके लिए कंटेंट लेके आ रहा हूँ, और आप इसके बदले में मुझे सिर्फ एक छोटा सा लाइक और जो है कमेंट एंड वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, कीप वाचिंग।